नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बहुत बढ़िया जानकारी है। अगर आप भी अक्टूबर या नवंबर के महीने में खीरा की खेती करना चाहते हो तो कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जिससे आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिले और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो जिस वैरायटी में, इसमें ज़्यादा वायरस लगने की फिक्र भी ना हो, आपकी फसल लंबे समय तक चले और इसमें फलों की साइज़, फलों की चमक काफ़ी शानदार मिलेगी आपको। तो किसान भाइयों, अभी अक्टूबर के महीना अभी चल रहा है, लेकिन अभी अक्टूबर के समय में जो है ज़्यादा तो ठंडी नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर आप अभी के समय में लगाना चाहते हो तो BNR का क्रेस लगा सकते हो और BSF का एक बैली वैरायटी है उसको भी लगा सकते हो। तो उसी का ये वीडियो है। BNR की बैली वैरायटी है जो बहुत शानदार तरीके से उत्पादन निकलता है। BNR क्रेस के जैसा ही इसमें उत्पादन निकलता है, बस इसमें फलों की साइज़ जो है देसी टाइप का खीरा होता है, इसमें उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। जैसे BNR किस्म की वैरायटी में किस्म में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होते हैं, वैसे ही इसमें ही फल फूल ज़्यादा सेटिंग होते हैं। वो तो वैरायटी में अच्छा उत्पादन तभी निकलेगा आपकी जब फसल स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, आपको वैरायटी चयन तो अच्छी तरीके से कर लेना है, फिर चयन के बाद इसमें मेन प्रक्रिया ये होती है कि उसमें अगर आप जितना बढ़िया मैनेजमेंट बनाते हो फसल को, जितना बेहतर तरीके से ग्रोथ करते हो, जितना बेहतर तरीके से उसको ध्यान रखते हो, तो ही आप ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो, नहीं तो संभव नहीं है। क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि भाई कभी ज़्यादा ठंडी पड़ सकती है, ज़्यादा मौसम बदल सकता है, कभी कभी बारिश भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मौसम होता है वहाँ वैसे ही जो है इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, वैसे ही उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है अगर आप सोचोगे हम शेड्यूल वाइज काम कर लेंगे, एक ही फर्टिलाइज़र, एक ही हमारा बना बनाया शेड्यूल रहेगा, DAP, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये दो से तीन पोषक तत्व देने होंगे, सो देते रहेंगे। तो इससे आपका होगा क्या कि भाई जब मौसम बदलता है तो यहाँ पर सीधे एकदम से फसल नष्ट होती है, एकदम से फल फूल मरने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं और एकदम से फसल पूरी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। तो यहाँ दिक्कत आती है कि यहाँ पर अगर आपने सही उस टाइम सही फर्टिलाइज़र और सही दवा का स्प्रे ना किया तो वहाँ पर 10 से 20% तक का लॉस हो सकता है। तो इसीलिए किसान भाइयों, आप ऐसी वैरायटियों का चयन करें जो उस समय के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हों और वहाँ पर थोड़ी मोड़ी परेशानियाँ जब जैसे मौसम बदलता हो तो वहाँ पर दिक्कत भी ना जाए। तो आप अपने एरिया के अनुसार वैरायटी हो तो चयन कर सकते हो भाई। अगर आप लगा रहे हो तो आपके एरिया में जो वैरायटियाँ काफ़ी ज़्यादा पहले से लगाई जाती होगी उन्हीं को चयन कर लो। अगर आप नई वैरायटियाँ लगाओगे तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप दूसरे के एरिया में देखो, जैसे कि अलग राज्य में देखोगे तो वहाँ पर अभी के टाइम पर और बहुत नाजिया F1 वैरायटी ज़्यादा लगाई जाती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं BNR क्रेस आ गई है और एक और BNR का अभी सना नाम से एक और खीरा चल रहा है। तो वहाँ पर उसका तो अभी लगा के नहीं देखा हमने, तो अब लगाएंगे थोड़ा। अगर आप नई वैरायटियों का चयन करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पहले आप एक बार पहले उसको थोड़ा कम लगा के देख सकते हो, फिर बाद में अगर आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वहाँ पर आप बदल सकते हो उसको, वैरायटी को। लेकिन अगर आप शुरुआती स्टेज में ट्राई करना चाहते हो तो वहाँ पर एक दो लाइन लगा के देख सकते हो, बाकी आप उन्हीं वैरायटी को चयन करें। अगर आप बड़े तौर पर करना चाहते हो तो उन्हीं वैरायटियों को लगाएं जो काफ़ी आपने जिनके बारे में आपने काफ़ी नाम सुना है और काफ़ी पहले से करते आ रहे हो। अपने यहाँ के एरिया के बड़े बड़े किसान से पूछताछ भी कर सकते हो और जहाँ से आप दवा बीज खरीद सकते हो वहाँ से भी पूछ सकते हो, तो जिससे आपको A to Z अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से आप कई अलग राज्यों से भी हो सकते हो। तो वहाँ अभी हमारे यहाँ तो BNR क्रेस का ही बेस्ट चल रहा है, जो जिससे उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है और फसल में वायरस भी थोड़ा कम लगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊपन नहीं है, मतलब पथरीली टाइप के, तो इसमें बढ़िया तरीके से ग्रोथ भी हो जाती है, फसल भी स्वस्थ हरी भरी रहती है। इसमें फिर बाद में वो जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, इस तरीके के पोषक तत्व जो पौधे की आवश्यकता के अनुसार चलाने होते हैं। तो अगर वो सही टाइमिंग पे और सही दवाई स्प्रे होने की वजह से वो फसल लंबी समय तक चली जाती है, तो इस तरीके से उत्पादन भी काफ़ी शानदार तरीके से मिलता रहता है। तो यहाँ पर होता है जैसे जैसे फसल की अवस्था बढ़ती जाती है, जैसे 20 दिन की हो गई फसल तो वहाँ पर अलग पोषक तत्व देने होंगे। जैसे 30 दिन का हुआ तब हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर देने होंगे। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा पौधे में महत्व होता है जब फल बन रहे होते हैं, फलों की साइज़ को बढ़ाने में, फलों की चमक बढ़ाने में, फलों के स्वाद को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतर करने में। तो यहाँ पर ठंडियों में बात आती है कि किसान भाइयों खीरे में थोड़ा
कड़वापन होने की, तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि वहाँ पर बहुत से लोगों को कड़वापन की दिक्कत आती है। तो वहाँ पर बहुत से लोग जो है कम पानी देने की वजह से यहाँ पर इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। नहीं तो बाकी आप अगर थोड़ा ज़्यादा पानी चलाओगे और पौधे की इतना ज़्यादा भी नहीं देना है, जितने पौधे के लिए उतना देना है जितना ज़रूरी हो, और थोड़ा कम नहीं रखना है। कम रखोगे तो वहाँ पर आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। बस जब आप तुड़ाई करने वाले हो तो थोड़ा एक दिन पहले ज़्यादा थोड़ा पानी चला सकते हो, जिससे आपकी फलों की साइज़ भी बढ़ेगी, फल फूल भी गिरेंगी भी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा कड़वाहटपन रहने की जो समस्या आती है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। और इसमें लीफ माइनर माइट मकड़ी का तो कम अटैक होता है। लीफ माइनर जो धारी पड़ जाती हैं पत्तियों पर, इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है आपको अपनी खीरे की फसल में। और सफ़ेद मक्खी का अटैक पड़ता है, और पत्ती में डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इस तरीके के वायरस लगते हैं खीरा की फसल में अभी के टाइम पर अगर आप करोगे तो। बाकी अगर आप खीरा से अच्छे तरीके से पैदा कमाना चाहते हो तो किसान भाइयों, इसमें सही समय यही है, अक्टूबर में लगाओगे तो यहाँ पर नवंबर में आपकी तोड़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर में जो है रेट काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं, और 15 अक्टूबर के बाद जो 15 अक्टूबर तक खीरा की खेती प्लांटेशन करोगे, आप खीरा की खेती लगा दोगे, मतलब बीज लगा दोगे, तो वहाँ पर आपको 15 से 20 नवंबर तक आपकी तोड़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। 20 नवंबर के बाद जिसको रेट काफ़ी ज़्यादा हाई मिलने वाले हैं, ये पहले से पक्का रहे है, मैं तय बता देता हूँ भाई, क्योंकि आपको विश्वास ना हो तो आप भी जो है कैलेंडर में देख लेना। 20 नवंबर के बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर खीरे की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और मंडियों में रेट भी इस टाइम काफ़ी अच्छे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। बस आपको ज़रूरी है कि आपके पास भी उस समय होना चाहिए खीरा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर कोशिश करना कि हमारा जो उस टाइम एंडिंग टाइम का खीरा ना निकले, शुरुआती टाइम का खीरा निकले, तो आपका पूरा शादियों का सीज़न जो है खीरा तोड़ाई होता रहेगा। तो इस समय मेरा वादा है कि भाई कि यहाँ पर रेट काफ़ी बेहतर से बेहतर ही मिलेंगे, यहाँ पर कम नहीं मिलेंगे आपको रेट, क्योंकि इस समय रेट ही ज़्यादा हाई ही होता है, क्योंकि इस समय ज़रूरत होती है खीरा की ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको रेट बढ़िया मिल सकते हैं भाई। लेकिन अगर आपको 15 अक्टूबर से लगाना है, और 30 से 40 दिनों में आपकी अच्छी तोड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। 15 अक्टूबर के बाद लगाओगे तो 15 अक्टूबर तक लगा ही देना है। 15 अक्टूबर तक लगाओगे तो यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर में 20-25 नवंबर तक यहाँ पर आपकी तोड़ाई बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से होने ही लगेगी, कि आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा तब आपको अच्छे से अच्छे रेट ही मिलेंगे। और जो अभी लगा चुके होंगे उनको थोड़ा अगर आपका अच्छी तरीके से लंबा खींचोगे, फसल को स्वस्थ हरा भरा बनाओगे, तो वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। बाकी आपको फसल को अच्छे तरीके से ग्रोथ करना है, उस लायक बनाना है कि आपको वहाँ पर ये ना रहे कि रेट तो मिल गया लेकिन उत्पादन नहीं निकाल पाए ज़्यादा। तो ऐसे रखना है फसल को कि आपको वहाँ से अगर उत्पादन ज़्यादा निकलेगा तो पौधे को स्वस्थ मजबूत बनाना है, जिससे वहाँ से आपको फल फूल झड़ने या सड़ने की समस्या, दिक्कत परेशानियों को सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए किसान भाइयों, जो हमने पिछली वीडियो बनाई हुआ है, जो हमने फर्टिलाइज़र A to Z फंगिसाइड स्प्रे जो किए हुए हैं उनके बारे में बता रखा है, तो भाई वहाँ पर आप देख सकते हो पिछली वीडियो में, इससे अक्टूबर नवंबर में कौन सी वैरायटी चयन करें, इस तरीके की वीडियो है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी, और समझ भी आ जाएगा जो फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र दवा स्प्रे का महत्व तो ऐसे नहीं होता। अगर जो वायरस लगे हैं उसी के ऊपर दवा स्प्रे करोगे तो वहाँ पर खर्च भी कम होगा, और कंट्रोल भी आसानी से होगा। तो वहाँ पर आपको पहचानने की ज़रूरत है, सिर्फ पहचानो कि हमारे पौधे में क्या वायरस लग रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, किस वजह से फल फूल झड़ रहे हैं, किस वजह से पत्तियाँ पीली पड़ रही है। तो अगर आप पहले समझकर जो पौधों में अच्छी तरीके से जानकर स्प्रे करोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, और उस पर 1 ही 2 स्प्रे में ही आपको कंट्रोल हो जाएगा। बाकी आपको हफ्ते में एक बार फंगिसाइड रस चूसक कीटों के लिए और एक इंसेक्टिसाइड जो है स्प्रे करता ही रहना है, जिससे फंगिसाइड स्प्रे करने से आपके जो फल फूल झड़ने या सड़ने की समस्या थी वो भी कंट्रोल हो गई, और पत्तियों पर धब्बे बढ़ने लगते हैं और पत्ते पीले पड़ने लगती, वो भी आपकी हरी भरी रहेंगी। और पोषक तत्व तो अगर आप हफ्ते में चलाते रहते हो तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि हफ्ते में आपको पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तो आपको देने ही देने हैं। जो फसल में 15 दिन के अंतराल पर या 10 दिन के अंतराल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो आपको DAP में 12, 32, 16 इस तरीके के जो है आते हैं,
उसको भी आप ड्रिप के ज़रिए घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हो, ड्रिप के ज़रिए छोड़ सकते हो मतलब। और स्प्रे के लिए आप कैल्शियम, बोरोन, इस तरीके के फर्टिलाइज़र भी स्प्रे कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। स्प्रे के तौर पर करते तो हमारे फल झड़ने की समस्या थी वो भी आपकी कंट्रोल होती रहती। और अगर आपके फल जो है सीधे साइज़ के नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर किसान भाइयों आपको एक काम करना है जो बहुत बढ़िया तरीके से उत्पादन को बढ़ा सकता है और इसमें आपके फलों की साइज़, फलों की चमक को बढ़ाने में मदद करता है। वो है आपका जो है कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम बोरोन आपको देना ही देना है, क्योंकि इससे फसल की चमक भी, फसल की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, फसल की पत्तियाँ हरी भरी बनी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा शाखा निकलती है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कैल्शियम और बोरोन की। कैल्शियम लेना है आपको 50 ग्राम और 15 लीटर पानी में और 25 ग्राम बोरोन मिलाकर स्प्रे करते रहना है 15 दिन के अंतराल पर। और ड्रिप के जरिए छोड़ोगे तो आप 1-2 किलो ऐसे करके छोड़ते रहना है, जिससे आपके जो फलों की साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से ग्रोथ करती रहेगी और फूल ज़्यादा से ज़्यादा झड़ने की समस्या आती है वो भी कंट्रोल होती है। फलों की साइज़ एक नंबर तरीके से साइज़ बड़ी होगी और काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ हरी भरी रही। तो यहाँ पर फसलों को स्वस्थ हरा भरा रखने की ज़रूरत है। बाकी सब आपको, खीरा की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आपने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट बना लिया, अच्छी तरीके से पौधों को सही पोषण और सही तरीके से ग्रोथ किया, सही मैनेजमेंट बना लिया, तो हाँ आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो। आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है और फसल 100 से 120 दिन, 130 दिन तक आसानी से ले जा सकते हो। बस फसल अच्छी होनी चाहिए आपकी शुरुआती स्टेज से। शुरुआती स्टेज में जो फर्टिलाइज़र देने होते हैं वहाँ आपको भले ही अभी रेट कम मिल रहा हो, कम लग रहा हो कि 10 रुपये केजी बिक रहा है अभी, तो बाद में क्या रेट मिलेगा, तो भाई ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको फसल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना है। 1-2 ड्रेंचिंग कर देनी है। ड्रेंचिंग नहीं कर सकते तो यहाँ पर होमिक एसिड 19-19 शुरुआती स्टेज से चलाना है, फिर थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाते रहना है, जिससे फसल स्वस्थ हरी भरी रहे और किसी भी प्रकार के सूचक कीटों का अटैक ना हो। बाकी नहीं था आप जो है किसान भाई, इसमें फंगीसाइड का स्प्रे बहुत बेस्ट तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर अब डाउनी मिल्ड्यू का अटैक एक बार लग गया तो फसल में पूरी पत्ते पीली पड़ जाती हैं। और यहाँ पर इस वैरायटी में BSF का ये बैली वैरायटी है, तो यहाँ पर इसमें उत्पादन में भी बढ़िया निकलता है और इसमें डाउनी मिल्ड्यू थोड़ा कम लगता है और इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी थोड़ा कम लगता है। बाकी ये देसी टाइप का खीरा है, बिल्कुल शानदार तरीके से इसमें फल फूल सेटिंग हो रहे हैं और मचान विधि एक नंबर बना कर रखना है, इससे यहाँ पर बाद में गिरने की समस्या ना हो। अगर एक बार गिर जाते तो यहाँ पर इसको बाद में नहीं उठा सकते आप। और किसान भाइयों, आपको अगर देखना है कि मचान विधि बनाने से लेकर A to Z जानकारी मचान विधि कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हमने लौकी के लिए जो अच्छी तरीके से मचान बनाया हुआ है उसको जाकर देखोगे तो आपको A to Z जानकारी भी मिल जाएगी और समझ भी आ जाएगा। तो मचान ऐसा नहीं बना देना है आपको। शुरुआती सभी के पास अच्छे तार बाँस नहीं होते, बाँस अच्छे तरीके से मजबूत नहीं होते, तो लेकिन उसको अगर आप सही प्लानिंग और सही जो है उसके लगाओ तो बढ़िया तरीके से हो सकता है। पहले कैंची मारना है, फिर एक लगाना है, फिर कैंची मारना है। इससे जो है फसल की गिरती नहीं है, हवा चलती है, बरसात होती तो इससे समस्या ज़्यादा देखने को नहीं मिलती और शानदार तरीके से पूरी लाइन की लाइन बनी रहती। तो इस तरीके से आप कोशिश करो कि बढ़िया तरीके से मचानो, बढ़िया तरीके सही टाइमिंग पे लग जाए, जिससे हमारी फसल बाद में गिरे भी ना, टूटे भी ना और हमारी फसल लंबे समय तक आसानी से चल जाए और टिक पाए। किसान भाइयों, BSF की इस बैली वैरायटी को आप लगाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसान भाइयों, BNR का कृषि भी बेस्ट है। और आपके एरिया में कौन सबसे ज़्यादा वैरायटी ज़्यादा लगाई जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले